नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हुए और क्या हो सकते हैं, और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो रही है और फर्दर क्या हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के ऊपर हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है। और बैंक निफ्टी ने तो कन्फर्मेशन दिया बुलिश का, और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी अभी टाइम जोन के अंदर है। आज ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग उसने अभी टाइम लाइन के अंदर दी है। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी का हमारा 48,720 के आसपास टाइम लाइन है, जो कि उसके ऊपर आ गया, 730 पे क्लोजिंग आई है। और जो निफ्टी का हमारा टाइम लाइन है वो है हमारा 22,700, लेकिन अभी क्लोजिंग 642 पे है। तो अभी तो हम इसमें बैरिश नहीं हो सकते, और ना इसमें अभी हम बुलिश का पॉसिबिलिटी लगती है। क्यों, अगर हमको कल ये इसके ऊपर मिल रहा है 700 के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो हम इसमें बुलिश ट्रेड में जा सकते हैं। और बाई चांस कोई अगर बुल में बैठा हो तो वेट करना चाहिए। कल जैसे एक मैंने अपडेट वैसे ही डाला था कि आपको वॉच करना है निफ्टी का 22,800 का कॉल, ठीक है ना। जिसकी भी वॉच लिस्ट में होगा वो मेरे ख्याल से 120 रुपये के आसपास कल था, और आज वो 160-62 तक गया, और लेकिन अभी वो 100 रुपये पे चल रहा है। तो अगर कोई ओरिजिनल पोजीशन में भी है तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और होपफुली ऊपर जाना चाहिए इसको। देखते हैं क्या ये जा पाएगा कल, क्योंकि अभी टाइमलाइन स्टार्ट हुई है। जैसे ही कंफर्म होगा तो हम फर्दर उसमें लॉट्स में और जा सकते हैं उसके लिए। तो अभी कोई ज़्यादा इसमें माइनस नहीं है, 20 पॉइंट का माइनस है, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का है। 120 का था वो 160-62 तक गया, और वापस 100 रुपये पे आज क्लोज हो गया। तो अब देखते हैं स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ चल रहे हैं। और 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का इंड्यूसमेंट हुआ। ये इंड्यूसमेंट लेने आया एक्चुअल में। हाई खुला था ऊपर, कहाँ खुला ये 765-70 के आसपास, और फिर ऊपर गया, और यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट पेंडिंग था, वो इसने आज लिया निफ्टी ने, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, ये एक पुल बैक लेगा, ठीक है ना, या फिर ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा नीचे, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी, ठीक है ना। तो अब वेट करना चाहिए हमको। स्मार्ट मनी के हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए, यहाँ पर 400 के आसपास। 400 से भी बाय कर सकते हैं इसको, और यहाँ 520 से भी कर सकते हैं। बस यही देखना है कि क्या है, नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। एक कंफर्मेशन हमें टाइमलाइन की मिलेगी। अगर वहाँ से बैरिश हो रहा है तो वहाँ से बैरिश ट्रेड में बैठ सकते हैं, और अगर वहाँ से बुलिश हो रहा है तो यहाँ से भी बुलिश ट्रेड में हम बैठ सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कई बार ये इंडूसमेंट के बाद ही, जैसे यहाँ पे किया, ये इंडूसमेंट लिया और बॉस कर दिया। अब ऐसे ही यह इंडूसमेंट लिया और बॉस कर सकता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी इंडूसमेंट नहीं हुआ, और सबसे पहले इसको ये लेना चाहिए, या फिर इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है ना। इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा इंडूसमेंट लेवल चेंज होगा, अदरवाइज इंडूसमेंट लेवल यही रहेगा। अभी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 1 घंटे के डिमांड एरिया से ही टैप करके वापस गए हैं। ये देखो, इसका भी और इसका भी। ये घंटे का स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था, और ये छोटे वाले, इनको हटा देते हैं। तो अगर निफ्टी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है ना, तो गिर रहा है तो सबसे पहला तो ये था कि यहाँ पे इंडूसमेंट भी था, और यहाँ पे 1 घंटे का हमारा डिमांड एरिया भी था। तो हम इसको लगा के बैठे थे कि ये यहाँ तक तो डेफिनेट आना चाहिए इसको, और ये यहाँ से आया। ये मान लो
770 से ये, और 630, और यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए, जो कि ले रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, ये भी इसने इंड्यूसमेंट लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इससे पहले 1 घंटे का यहाँ पे डिमांड एरिया था, जो कि वहाँ पे टैप किया और वहाँ से ये 150 पॉइंट ऊपर चला गया, 600 से और 750। तो अगर हमको सप्लाई डिमांड भी थोड़ा आता है तो उसमें भी हम ये लगा सकते हैं कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है तो कहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना। और वो अगर स्ट्रॉन्ग है हमारे सप्लाई डिमांड एरिया तो वहाँ तक जा सकते हैं, वो जाके वहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं या वहाँ से सप्लाई या डिमांड ले सकते हैं वहाँ से। तो ये मैं आज लाइव मार्केट में लगा के बैठा हुआ था, देख रहा था मैं। और मैं इंट्राडे तो करता नहीं हूँ, मेरा सारा जो भी ट्रेड होता है पोजिशनली होता है, ठीक है ना। पोजिशनली में आपको घबराहट नहीं होगी, और डायरेक्शन के हिसाब से हम बैठते हैं उसके अंदर कि अगर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा या हमारे को टारगेट देगा, ठीक है। अभी मैं एक कल सोच रहा था कि हर कोई जो भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरे को सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कल रात को कि क्या किया जाए कि जो स्टूडेंट्स सीख नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि फ़ीस थोड़ी सी ठीक ठाक है, तो उस वजह से एक साथ देना बड़ा मुझे लगता है कि नहीं दे पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक मंथली ऐसा प्रोग्राम चलाऊँ जिसके अंदर मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं चाहिए, 50 या 100 स्टूडेंट काफ़ी है मेरे लिए, जो मंथली मेरे साथ कभी कभी लाइव भी रहेंगे, उनके कोई क्वेश्चन आंसर हैं वो मिलेंगे उनको, है ना। और हम सप्लाई डिमांड के एरिया भी हम मार्क करके वो मैं दूंगा उनको, और गैन साहब के भी। जैसे अब हमारा निफ्टी पे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे, डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं आज थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जो ये हमारा टाइम जोन बना, ठीक है ना, ये हमको पहले से पता रहता है। पहले से पता कैसे रहता है? ये मैंने लाइंस लगाई हुई है, देखो, देख रहे हो आपको, ये सारी मेरी टाइम लाइन्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आके प्राइस का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। जैसे आप ये जो मेरी लाइन आप देख रहे हो, ये वाली 8 अप्रैल वाली, यहाँ से प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सो गैप अप, गैप डाउन, ये वो सब मुझे सब स्टूडेंट्स को पता रहता है, जो भी ज्ञान को पढ़ते हैं या समझते हैं। तो हमको पता था कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। जैसे कि मैंने शायद कल बताया हो या परसों किसी वीडियो में बताया हो कि हमको एक यहाँ बॉटम मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक बॉटम, हम अब बॉटम की डेफिनेशन क्या है, सबकी अलग अलग है। कोई तो इसको बॉटम कहेगा 4 अप्रैल के कैंडल को कि ये बॉटम है, बिल्कुल ठीक, ये बॉटम लग रहा है, मैं इसको मार्क करता हूँ। समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक स्विंग बॉटम है, ठीक है। लेकिन गैन की डेफिनेशंस में क्या होगा, अगर हम इस आज की रेड कैंडल को पकड़े, ठीक है ना, और हमारी टाइम लाइन सपोज आज स्टार्ट हो रही है, तो हमारा अगर ये बुलिश है तो हमारा बॉटम क्या होगा, हमारा बॉटम होगा ये वाला पॉइंट, जो आज की कैंडल का लो है, उसको हम बॉटम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मेरे पॉइंट को समझोगे आप। अगर हमारी टाइमलाइन कल 8 तारीख को स्टार्ट हुई तो हमारा जो बॉटम कंसीडर किया जाएगा वो ये पॉइंट किया जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू आपको आ रही है 22,550। हम 22,550 को बॉटम कंसीडर करेंगे, और बॉटम ये हमारा कब तक रहेगा, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे। इसका स्टॉप लॉस रख के हम, अगर हमारी टाइमलाइन बुलिश है और हमें कंफर्मेशन मिल रहा है बुलिश का, तो हमारा स्टॉप लॉस 550 रहने वाला है। 10-20 पॉइंट का बफर रखेंगे नीचे ऊपर, है ना। 10-20 पॉइंट का बफर हमें हमेशा रखना चाहिए, और ट्रेड हमेशा मंथली एक्सपायरी में लेना चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो इस टाइमलाइन का बॉटम है वो इस कैंडल का लो है, ठीक है। ये
टाइमलाइंस का बॉटम टॉप ये सारा आपको एडवांस में पता रहेगा कि कौन सी टाइमलाइन पे बॉटम लगना है। जैसे कि देखो मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूँ, ये मार्किंग की हुई है, इससे मेरे को आइडिया रहता कि ये बॉटम होगा तो अब इसके बाद प्राइस अप जाने वाला है, ठीक है ना। कितने दिन तक अप जाएगा, कितने दिन बाद नीचे आएगा, फिर हमारा एक नेक्स्ट टाइम लाइन आ जाएगा, है ना। उस हिसाब से ये सारी चीज़ें एडवांस में पता होती हैं, तो हम एडवांस में भी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कल एक पोजीशन बनाई थी 22,800 की, ठीक है ना, 120 रुपये पे, और वो प्राइस 162 गया, ठीक है। एक लोट में ही बनाई, मैं ज़्यादा लोट में ट्रेड नहीं करता और उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, जब तक मेरा स्टॉप लॉस ना लगे या फिर मेरा टारगेट ना आ जाए। टारगेट क्या है मेरा 23,031, इसको क्रॉस करेगा 23,630। इस टाइमलाइन आने के पहले पहले, इस टाइमलाइन सेकंड टाइमलाइन आने से पहले पहले अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, तो अगर यहाँ पे मेरे 10 लोट है तो यहाँ पे मैं 6 लोट बुक कर लूँगा और छोड़ दूँगा उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाऊँ जिसके अंदर अपनी स्टडी वगैरह उसको शेयर कर सकें। उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज मैं आप लोगों के ऊपर डिसाइड छोड़ देता हूँ कि आप कितना चार्ज मेरे को देना चाहते हो। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ वीक में 1-2 दिन लाइव क्लास भी रखेंगे उसके अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, टाइमलाइन कैसे आ रही है, उसको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। लाइव में ट्रेड करने का मज़ा ही अलग है। और सप्लाई डिमांड के भी हिसाब से भी कुछ स्टॉक्स में भी लगाएंगे। किसी की कोई क्वेरी हो उस स्टॉक, किसी भी स्टॉक के बारे में, उसको भी सॉल्व करेंगे, उसको एनालाइज करके देखेंगे पूरा शुरू से एंड तक कि कैसे प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये देखने वाली है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी तक डरने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है ना। डेली क्लोजिंग, डेली लो के ऊपर लो आया है, ठीक है ना, डेली हाई के ऊपर हाई आया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी भी ऊपर ही है और बैंक निफ्टी भी दोनों ऊपर ही है, ठीक है ना। ये देखो लोअर हाई बना रहा है मार्केट, तो जब तक लोअर हाई बना रहा है कोई डरने वाली बात नहीं, मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। लोअर हाई बनाता 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 ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक स्विंग बॉटम ये लगा है ना, तो इतनी जल्दी ये दोबारा बॉटम नहीं लगाएगा, ठीक है। जैसे एक बॉटम लगाया, ठीक है ना, बॉटम लगाने के बाद ये है हमारा कौन सी डेट का 20 मार्च का बॉटम आप देख रहे हो ये। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट डे इतनी नीचे आ गया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। तो ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है। हमें डरने वाली बात कब है कि थोड़ा सा जब हमें फियर लगेगा कि हाँ भाई, जब हमारा प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देगा मार्केट, तो यहाँ थोड़ा डरने वाली बात है। जैसे कि इस प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे दिया मार्केट ने, तो यहाँ थोड़ा डरने वाली बात थी। अगले दिन हम वेट करते, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, ठीक है ना। हालांकि क्लोजिंग, सॉरी गलती, क्लोजिंग नहीं आई, इस रेड कैंडल के बाद क्लोजिंग यहाँ आई, नेक्स्ट डे इसके ऊपर आई, उसके बाद थोड़ा नीचे आई, उसके बाद अप चला गया। तो यही 1-2 दिन वॉच करने वाला है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। मार्केट एकदम से टूट के गिरने वाला नहीं है ना। आज रेड कैंडल बेशक आई है, तो अगर ये बुलिश होगा तो ये ऐसे ही बिहेव करता है, लोगों को डराता है कि मैं बेरिश हो रहा हूँ, लेकिन होता तो बुलिश है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अब प्राइस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने तो 10,000 रुपये महीना डिसाइड किया, लेकिन अगर आप लोग जितना भी प्राइस डिसाइड करें, मेरे को आप इस वीडियो में या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर प्राइस का वो डाल देना कि भाई कितना सफिशिएंट होना चाहिए, कि क्या 10,000 रुपये रीज़नेबल है या 5,000 रुपये रीज़नेबल है या 15 या 20,000 रुपये। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइव में भी हम रहेंगे वीकली 1-2 दिन, 3 दिन, जो भी डिसाइड होगा, जैसे भी टाइम मिलेगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर मेरा हर वीडियो में मिल ही जाएगा आपको इंट्रोडक्शन में, वहाँ से आप मुझे कर सकते हैं। तो ये जितनी जल्दी आप लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे, फिर उसी हिसाब से हम अपना एक बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब होगी बात आप लोगों के बेनिफिट के लिए। आप लोग अब कभी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा। अच्छा, अब चलते हैं 15 मिनट के हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं एक बारी। ये 1 घंटे का डिमांड जोन से मार्केट कहाँ से आया, 940 से और 600।
जब 940 से गिर रहा था और इस कैंडल को भी इसने ब्रेक किया तो सीधा सीधा इसका टारगेट ये वाला जोन था, ठीक है ना। इसको भी ट्रेड कर सकते थे। और जब हमें पता है कि यहाँ से आ रहा है, जब इसको देखो ट्रेड करने का तरीका, हम हमेशा स्विंग लो को ही देखते हैं। इसको ब्रेक कर रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा आपका, इस कैंडल के ऊपर, इसको वैसे लगाते हैं। शॉर्ट पोजीशन अगर बनानी है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर 50 पॉइंट का एसएल रख लो और टारगेट हमारा इस जोन का इंस्टेंट 10-15 मिनट में 1 घंटे के अंदर 174 पॉइंट हमें मिल जाते अगर हम लाइव क्लास में बैठे होते तो। और जी सेकंड पोजीशन क्या बनती है हमारी, हम सीधा यहाँ से लॉन्ग करते इसके ऊपर वाली लाइन से, स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे, ठीक है ना, 80 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस माना और टारगेट हम रखते इसको, इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को एक जोन, इसका ये टारगेट रहता। तो ये इंट्राडे के मूव्स आराम से कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम लाइव क्लास में बैठेंगे तो इन मूव्स को हम देखने की कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे कि यहाँ पर आ रहा है प्राइस तो क्या यहाँ तक जा रहा है, क्या ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये हमारा ये वाला जोन है, ठीक है। जिसने सप्लाई डिमांड मैंने सीखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। और ऊपर में अभी तक ये यहाँ पर है, ये जो अभी फ्रेश हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये जोन, कुछ इसमें एसएमसी का पार्ट भी है और कुछ इसमें सप्लाई डिमांड भी है। तो अभी तक ये जोन है, यानी कि अभी ऊपर जाने के लिए इसमें 48,828 और नीचे में अभी 48,600, तो 250 पॉइंट की रेंज है। ऊपर जाएगा टकरा के नीचे आएगा और इस बीच कोई सप्लाई डिमांड बना तो उसको भी हम मार्क करेंगे। ये 15 मिनट का है, 5 मिनट पर चले जाएंगे तो और रिफाइन हो जाएगा थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर। 5 मिनट पर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को टारगेट हमारे बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें अभी ये फ्रेश है, ठीक है, ये फ्रेश जोन है। और अभी रिसेंट में ये एक ये था हमारे पास, ठीक है ना, और एक रिसेंट में हमारे पास ये है। तो प्राइस इससे टकरा के नीचे आया, नीचे से ऊपर जाएगा। इन दोनों जोन्स को जो भी पहला ब्रेक करेगा, वैसे पहला तो ब्रेक ऊपर करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी नीचे से आ रहा है ये, और यहाँ पर एक इसने सप्लाई क्रिएट की है और अभी नीचे डिमांड पे आ गया, सप्लाई पे आ गया। अभी इन दोनों जोन वायलेट हो जाएंगे। ये जैसे ऊपर निकलेगा ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी लाइव में सीखना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो में भी मैसेज। वैसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली करोगे तो मुझे आपका नंबर भी आ जाएगा, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। बस 3:30 बजे से लेके 8 बजे तक कोई बात ना करे मेरे से, क्योंकि उस टाइम अभी तो मैं वीडियो बनाता हूँ 3:30 से 4-5 बजे तक, और उसके बाद थोड़ा सा लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक कभी भी आप मुझे कॉल करो, कोई इशू नहीं मेरे साथ। तो अब चलते हैं हम फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। फिन निफ्टी का इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है, जो कि आएगा आपका 21,586 के आसपास। तो सबसे पहले इसको ये लेना चाहिए। आज ही इसने हाई तो क्रॉस किया लेकिन कोई फ्रेश इंडूसमेंट नहीं छोड़ा, सॉरी इंडूसमेंट हो चुका है इसका। ये इंडूसमेंट इसका शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ, इस हाई का इंडूसमेंट ये था, ठीक है, जो कि लगा हुआ है, लेकिन अब इसने इस हाई को क्रॉस कर दिया। मैं मार्क कर रहा हूँ, जब इस हाई को क्रॉस किया, अभी इसका इस हाई के हिसाब से इंडूसमेंट लेवल ये है। अब हाई इसने क्रॉस कर दिया। जब पहला हाई क्रॉस किया, ठीक है ना, तो उसका इंडूसमेंट हमारा यहाँ बना, ठीक है ना। जब इसने ये वाला हाई क्रॉस किया तो इसका इंडूसमेंट यहाँ बना, लेकिन ये ले नहीं पाया और इसके बाद इसने एक फ्रेश हाई बना दिया, ये वाला। अब इस फ्रेश हाई का इंडूसमेंट हमारा बना ये वाला, जो कि ये ले चुका है।
अब इंडूसमेंट इसने ले लिया, अब क्या करें, अब इसका स्ट्रक्चर मैप हो जाएगा। इसको पीछे से देखेंगे, ये बुलिश है, सॉरी ये 5 मिनट का लगा हुआ है, इसको पहले 15 मिनट पर कन्वर्ट करते हैं। अब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये इसका चौक का लेवल है और यहाँ इसने बॉस किया, यहाँ कोई इंडूसमेंट नहीं हुआ, यहाँ कोई इंडूसमेंट नहीं हुआ, और इस हाई का इंडूसमेंट यहाँ लगा हुआ था, और इस हाई का इंडूसमेंट अभी तक नहीं है, यानी कि हमारा इंडूसमेंट यही रहेगा। 5 मिनट पर थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से इसका इंडूसमेंट लेवल यही है। तो जब तक ये नहीं लेगा तब तक हम इसमें बाय सेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबसे पहले इसको ले, फिर हमारा हाई कन्फर्म होगा तो हम एक्सट्रीम से बाय करेंगे। मिड कैप निफ्टी का इंडूसमेंट हुआ, इसने आज इंडूसमेंट ले लिया और इंडूसमेंट के साथ ही हमारा हाई कन्फर्म हो गया। क्योंकि इसने चोक किया है तो अब हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे यहाँ से। ठीक है ना, ये नीचे आएगा क्योंकि नीचे क्लोजिंग दे चुका है इंडूसमेंट के, तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ सकता है, और नहीं आ रहा तो वेट करेंगे स्ट्रक्चर के नए स्ट्रक्चर बनने का। कोटक का इंडूसमेंट हुआ है, इसको नीचे से बाय करेंगे, ठीक है ना। टीसीएस जो है बेरिश है, ठीक है ना, और हम इसको सेल कहाँ से करेंगे, 4238 रुपये के आसपास, ठीक है ना। ये लगाया हुआ है, टारगेट भी अच्छे देगा 400 पॉइंट के। रिलायंस बेरिश है, नहीं सॉरी देख लेते हैं एक बारी, पहले स्ट्रक्चर इसका देखें क्या है। हाँ, रिलायंस बेरिश है, यहाँ इसने चोक किया था, इंडूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से गिर गया, ठीक है ना। एक हमने ऑर्डर ये लगाया हुआ था, यहाँ से भी ये गिर गया, तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी। इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहिए 3826 के नीचे, तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और फर्दर नया स्ट्रक्चर बना देंगे इसका। इन्फोसिस ने बुलिश चोक किया 9 अप्रैल, आज ही इसने बुलिश का कन्फर्मेशन दिया और हमारे इसके ऊपर क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब इसका हमने इंडूसमेंट भी मार्क कर दिया, इंडूसमेंट लेगा और हम इसमें, अब ये हमारा ये वाला हट जाएगा, इसके अंदर बुलिश लगेगा, ठीक है ना। इसके नीचे से यहाँ से कहीं से बाय करेंगे, 3.65 का आ रहा है स्टॉप लॉस और 42 रुपये का टारगेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। विप्रो का इंटरनल मूव ही चल रहा है, तो बहुत दिनों से कंसोलिडेट है, बहुत दिनों से। ये देखो कब से है ये, 16 फरवरी से, अब 16 मार्च अप्रैल आने वाली, 2 महीने होने वाले हैं, इसका इंटरनल मूव भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये बुलिश है और बुलिश होने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए 450, तब इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे ऊपर के लिए। मारुति बुलिश है और इसका इंडूसमेंट देखते हैं हो गया क्या। हाँ, इसका इंडूसमेंट हो चुका है, ये वाला हाई हमारा हमें मिल चुका है, और अब इसको हम कहाँ से बाय करें देख लेते हैं, एक मिनट। इसका चौक का लेवल ये है, यहीं से अगेन बाय करेंगे जहाँ से पहले बाय किया था।
क्योंकि बॉस हुआ, ठीक है यही आ रहा है। हाँ, यहीं से बाय करेंगे अगेन 12,400 के आसपास। सन फार्मा, सन फार्मा, ये चौक, ये बॉस हुआ। सन फार्मा बुलिश है और इसने इंडूसमेंट लिया। बॉस इसने कब किया हमारा, सन फार्मा ने बॉस किया था 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को ही हमने इसका इंडूसमेंट लगाया, जो कि इसने 5 अप्रैल को ही लिया। ठीक है, इंडूसमेंट के बाद क्या काम होता है, इसको एक्सट्रीम पे जाना है और एंट्री देनी है। तो ये एक्सट्रीम पे आया और ये लगाया हुआ है शायद, हाँ कल का, और इसकी एंट्री आ चुकी है। ठीक है, एंट्री में क्या क्या देख लेते हैं। 6 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस है और टारगेट है 44.75। थोड़ा सा बढ़ गए, नहीं 45 के आसपास, लेकिन हम बुक कर लेंगे इसको 40 के आसपास, जाएगा ऊपर ही क्लोज होने के लिए। तो अभी मल्टीपल एंट्री देगा, अभी एक एंट्री और मिल सकती है इसके अंदर अगर बुलिश में जा रहे हो तो आप। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ये यानी कि ये एंट्री हमें मिलनी चाहिए 1596। 1596 की एक एंट्री देनी चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं, इसको ये नहीं हुआ इसको, अभी इसमें एक थोड़ी सी इसके अंदर, सबसे पहले इसको ये लेना चाहिए, इसको ले, ठीक है ना, इस हाई को ले ले एक बार। हाई को लेने के बाद ये एंट्री लेनी है आपको। ये डायरेक्ट एंट्री तो हमने जो जिन्होंने ले ली ले ली होगी, लेकिन एक बार ये इसको क्रॉस करे 1608 रुपये 65 पैसे। आज 85, एक सेकंड, 1608 है, कितना है, 1608 रुपये 85 पैसे, हाँ ठीक है, आज ही बनाई है इसने। तो इसको एक बार ले, और लेने के बाद ये नीचे दोबारा आएगा, ठीक है ना, फिर हम इसको यहाँ से बना सकते हैं। फिर आप कहीं से भी बना लो नीचे से, बस इस हाई, इस लो के नीचे नहीं निकलना चाहिए फिर मार्केट। इसमें एक पॉइंट आप समझो, ये पॉइंट, ठीक है, ये 2 पॉइंट मार्क कर दिए मैंने आपके लिए। सबसे पहले इसको ये हाई को टैप करना चाहिए, यानी कि जो भी आज का हाई है 1608 रुपये 85 पैसे, 85 पैसे कर दे, 90 कर दे, 10 कर दे, 12 कर दे, उसके बाद वो नीचे आएगा और इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बीच में से कहीं भी ट्रेड लो आप। सिप्ला, सिप्ला को देखते हैं क्या है इसमें। चौक तो इसने यहाँ किया, चौक इसने यहाँ किया, तो चौक इसने यहाँ किया, तो ये तो बैरिश है। इसको एक मिनट, यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको सही लिखते हैं एक बारी। अब ठीक है, इसने बैरिश चौक किया, कौन सी डेट को, 19 मार्च को, और 21 मार्च को इंडोसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे गया 28 मार्च को, ठीक है ना, क्योंकि जब भी बैरिश होता है इंडोसमेंट लेके एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम से गिरता है, तो ये गिर चुका है। और इसका क्या था, 8 रुपये 55 पैसे से 95 रुपये, और अभी कहाँ तक आ गया, ये 95 गिर के 72 तक आ गया, ठीक है ना। तो ये लाइव मार्केट में देखेंगे हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ अगेन एंट्री लेनी चाहिए, सारी चीज़ वहाँ देखेंगे। अगर इसके बिहाफ पे बैठे रहोगे तो क्या पता ये यहाँ कंसोलिडेट होकर ऊपर भाग जाए। तो टाइमली बुक करो, फिर अगेन एंट्री लो, फिर बुक करो, फिर अगेन एंट्री, क्योंकि मल्टीपल एंट्री मिलती है स्मार्ट मनी से। एयरटेल का भी बैरिश है और इसका भी ये ट्रेड एक्टिव है, एक एक्टिव था, ये हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर इसने बैरिश बॉस किया, फिर इंडूसमेंट हुआ, अब इसके अगेन यहाँ पे जाएगा, फिर यहीं से दोबारा एंट्री बनेगी इसकी। अब इसकी एंट्री बननी चाहिए हमारी, वैसे तो सारा मिटिगेट है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके पता चलेगा इसका। चलो 5 मिनट पे चलते हैं। हाँ,
यहाँ से दिख रही है एक तो हमें ये 1221 और 1227, दो एंट्रीज की दिख रही है, 1221 1227। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ जाके हम सेल कर सकते हैं इसको। लेकिन जो भी सेल बाय करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना। एशियन पेंट, बेरिश, एशियन पेंट बेरिश है। और इसको एक बार देखते हैं क्या है इसमें। इसको हम, अगर हमें मिलेगा 3010, तो यहाँ से एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए सारे स्टॉक्स, और निफ्टी बैंक निफ्टी भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।